और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर मुलाकात करने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर बाद लखनऊ में सीएम योगी और मधुर भंडारकर की मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर दोनों के बीच चर्चा होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर मुलाकात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। इससे पहले भी वो सीएम के साथ मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में बनने का रास्ता अब साफ हो चुका है। ऐसे में लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं तमाम कलाकारों के, और इन सब के बीच ये खबर बेहद अहम हो जाती है जब मधुर भंडारकर आज सीएम योगी से मुलाकात करने वाले हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव लखनऊ से। अनामिका, क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर? देखिए, हमें जानकारी ये मिल रही है कि मधुर भंडारकर जो कि मशहूर फिल्म निर्देशक हैं वो जा चुके हैं अंदर। मैं 5 KD पर ही मौजूद हूँ मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और ये जानकारी मिल रही है कि मधुर भंडारकर अंदर जा चुके हैं, उनकी मुलाकात शुरू हो गई है, वो मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कि मधुर भंडारकर आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले भी जब फिल्म उद्योग बंधुओं की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी विशाल भारद्वाज, बोनी कपूर और मधुर भंडारकर यहाँ पर आए हुए थे। उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी और इसको भी लेकर चर्चा हुई थी कि चूंकि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यूपी में होती है या बहुत सारी फिल्में यूपी बेस्ड ही होती हैं, तो ऐसे में यूपी बड़ा प्लेटफॉर्म है और फिल्म उद्योग को यूपी में अगर विस्तार मिलता है तो बहुत बेहतर तरीके से काम आगे बढ़ सकता है। लिहाजा ये प्रस्ताव पहले ही फिल्म इंडस्ट्री की ओर से मुख्यमंत्री को दिया गया था और फिल्म उद्योग बंधुओं की ओर से दिया गया था, लेकिन जैसे ही कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा ऐलान किया गया, वैसे ही बॉलीवुड के तमाम फिल्म निर्देशक, जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, सबकी ओर से बधाई संदेश भी दिए जाने लगे और अब मिलने का समय मांगा जाने लगा। मधुर भंडारकर को मिलने का समय दिया गया है, 10 बजे करीब उनको मिलने का समय दिया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अंदर मुलाकात कर रहे हैं, कुछ देर में वीडियोस भी आ जाएंगे हमारे पास और अभी वो खुद भी बाहर आकर के बात करेंगे, बताएंगे कि क्या किन मुद्दों पर बात हुई है। लेकिन हाँ, जो हमारे पास हाईलाइट्स है मुलाकात को लेकर के, वो इसको लेकर है कि एक तो पहली बात तो ये कि काफ़ी लंबे समय से जिसकी मांग चली आ रही थी उस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। एक बड़ा ऐलान कम से कम बॉलीवुड के लिए किया गया है। दूसरी बड़ी बात, जो लोग ये कहते थे कि सिर्फ बॉलीवुड मुंबई तक ही सीमित है, अब वो मुंबई तक सीमित नहीं रहेगी, यूपी में उसका विस्तार होगा, तो इसको लेकर के भी बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ अगर फिल्म सिटी बनानी है तो उसके लिए जो खाका खींचा जाएगा उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों से भी सलाह मशवरा किया जाएगा, सुझाव मांगे जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे शूटिंग के लोकेशंस बनाई जाए, स्टूडियोज बनाई जाए। तो बहुत सारी चीज़ों पर आज बातचीत होगी, लेकिन हाँ, क्या निष्कर्ष निकलता है ये कुछ देर के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल अंदर मुलाकात हो रही है मधुर भंडारकर की। बीते 24 घंटे में जिस तरीके का उत्साह और जैसा रिएक्शन सामने आया है अनामिका, चाहे वो राजू श्रीवास्तव का हो, चाहे रवि किशन का हो, मनोज तिवारी का हो या फिर मनोज भंडारकर का हो, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का इंतजार लंबे समय से चल रहा था और अब हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द फिल्म सिटी का निर्माण यहां पर हो जाए। देखिए, काफ़ी समय से इसको लेके चर्चाएं चल रही थी। आपको याद होगा कि जब भी कोई फिल्म की शूटिंग यहाँ पर होती थी या प्रमोशन के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारी फिल्में देशभक्ति वाली भी होती हैं, और उनके जब प्रमोशन के लिए लोग आते थे तो वो मुख्यमंत्री से मिलते भी थे, तब भी ये बात कहते थे कि यूपी बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत सारी फिल्में लोग यहाँ पे शूट करते हैं, फिल्में यूपी बेस्ड ही होती है। जिला गाजियाबाद याद होगा आपको, इसके अलावा मिर्ज़ापुर आपको याद होगा। तो जहाँ पे इतने सारे विस्तार के स्पेस है, अगर फिल्म सिटी वहाँ पर बनती है तो यूपी के टैलेंट को, या यूपी में बहुत सारे सिंगर गायक ऐसे हैं जो बॉलीवुड में जाके स्ट्रगल करते हैं, अगर यूपी में उन्हें मौका मिलता है तो शायद स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा, लोगों को यूपी में ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसको लेके उद्योग बंधुओं ने, फिल्म बंधुओं ने बहुत सारी बातें पहले भी की थी, प्रस्ताव भी रखा था उनकी ओर से, लेकिन काफी समय से जमीन को लेके या कहाँ बनाया जाए इसको लेके चर्चाएं चल रही थी। फाइनली जब मेरठ मंडल की समीक्षा हुई तो उसमें मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया कि देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी जो होगी वो यूपी देगा पूरे देश को। और इसी के बाद आपने देखा होगा कि कल पूरे दिन ट्विटर पे बधाई संदेश मिलते रहे, बधाइयाँ दी जाने लगी कलाकारों की ओर से। इसमें अनूप जलोटा थे, राजू श्रीवास्तव थे, रवि किशन थे, मनोज तिवारी थे, कंगना रनावत जो सबसे ज़्यादा इस समय बॉलीवुड को लेकर के लोहा लिए हुए हैं। तो बहुत सारे कलाकारों ने इसका समर्थन किया है और उसी में कुछ कलाकारों ने मिलने का समय भी मांगा था। आज मुलाकात भी हो रही है और बेशक ये कम से कम पूरे इस गर्मा गर्मी के माहौल में जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चल रही है, पूरे मुंबई को लेकर चल रही है, इस बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा ऐलान करके एक बड़ा दांव खेला है कम से कम यूपी के टैलेंट को आगे लाने के लिए। और अगर यूपी यहाँ पर भी लीड करता है अन्य मामलों की तुलना में देखा जाए तो, अगर यूपी यहाँ भी लीड करता है तो बेशक पूरे देश के लिए बड़ा मैसेज होगा कि अब मुंबई तक सीमित नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री या वो आर्टिस्ट जो जाकर के यूपी में
यूपी को चमकाते हैं या यूपी के लोग जाके मुंबई को चमकाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुंबई तक सीमित रहेंगे, वो यूपी में आके अपने टैलेंट को दिखाएंगे। न सिर्फ यूपी को बल्कि बिहार या फिर आसपास के जो सटे राज्य हैं उनको भी यूपी में आने का मौका मिलेगा, सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा ये भी शर्त रखी जा सकती है कि भाई अगर आप यूपी में फिल्में बना रहे हैं या यूपी की फिल्म सिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ के 50% कलाकारों को मौका दीजिए आप। तो बहुत सारी बातें भी और भी सामने आएंगी, लेकिन इस बड़े ऐलान के आप बाद इस मुलाकात पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको संभावित जगह दिखाते हैं जहां पर फिल्म सिटी का निर्माण हो सकता है। आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी पवन गौड़। मुंबई बॉलीवुड में चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि देश को एक नई और सुंदर फिल्म सिटी की जरूरत है और उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी वाले क्षेत्र में हम लोग जमीन देख रहे हैं और एक प्रस्ताव भी यहाँ के प्राधिकरण से मांगा है जिसमें एक खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बनने से जहाँ एक तरफ लोकल लोगों को या कलाकारों में रोजगार का सृजन होगा, वहीं लगातार देश और जो उत्तर भारतीय कलाकार थे उनकी मांग थी उत्तर भारत के एरिया में एक फिल्म सिटी बने, तो वो उनकी इस मांग को भी पूरा करेगी। तो अब एक बहुत बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है जिससे तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की है। कैमरा पर्सन जगदीश त्रिवेदी के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, नोएडा। बॉलीवुड में जारी घमासान के बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में फिल्म सिटी बनेगी और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात कही है। नोएडा की फिल्म सिटी मुंबई से भी सुंदर और भव्य होगी। ट्रंप को अमेरिका में भेजेंगे कि आपके कैदियों को यहाँ उत्तर प्रदेश भेजिए, हम सुधारेंगे, उनको वापस भेजेंगे। इसको कहते हैं प्रोग्रेस। 20 साल की प्रैक्टिस है वकील साहब, आपकी तरह घुमा के कान नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा कस के। संभाल के। अब ऐसे ही फिल्मी सीन उत्तर प्रदेश में शूट होंगे। आठवां हो गया एंड क्लब इन। यूपी में बनने जा रही है मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी। हिंदी फिल्मों की हिंदी फिल्म सिटी। अब यूपी में लगेगी सितारों की महफिल। मुख्यमंत्री योगी ने कर दिया ऐलान, बस अब खत्म होगा यूपी का इंतजार। अब यूपी में फुल फ्लेज फिल्मों की शूटिंग होगी, यानी कि पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम फिल्म सिटी। अब तक यूपी में कहां-कहां होती थी फिल्मों की शूटिंग। अब नई फिल्म सिटी बनेगी तो उससे यूपी को क्या फायदा होगा? यूपी में फिल्म सिटी का काम कब से शुरू होगा? फिल्म सिटी के लिए नोएडा को ही क्यों चुना गया, प्रदेश के बाकी शहरों को क्यों नहीं? नोएडा में बनने जा रही फिल्म सिटी की पूरी कहानी। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी है और 4 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। रॉन्ग साइड से आ रहा था टेम्पो। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है अयोध्या में, जहां पर टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 9 लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो टेम्पो है जिसमें सभी लोग सवार थे और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि ये टेम्पो रॉन्ग साइड से आ रहा था और तभी ट्रक ने इसमें जोरदार टक्कर मार दी। हमारे संवाददाता केवी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केवी शुक्ला, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? देखिए, आज सुबह सुबह NH 28 बहुत भीषण हादसा हो गया। ये एक टेम्पो बैठकर 13 लोग जो है सरयू के ढिमाव घाट पर मछली पकड़ने जा रहे थे। जैसे ये हाईवे को क्रॉस करने की कोशिश की, रॉन्ग वे पे आए, वैसे ही जो है एक ट्रक आई, ट्रक ने पीछे टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई है। 9 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 को जिला इलाज चल रहा है, 2 को रेफर कर दिया गया है।
डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो कुल मिला के सुबह सुबह इनका मछली पकड़ना बहुत भारी पड़ गया। ये लोग पूरा गंदा थाना क्षेत्र के पदरसा गांव के रहने वाले थे। वहां से लोग सुबह निकले कि सरयू में जाकर उनको मछली पकड़ना है। ढेमुआ घाट है सोहावतन क्षेत्र में, रमौली क्षेत्र में, वहां जा रहे थे। लेकिन हाईवे क्रॉस करने के चक्कर में जब राम साइड पे आए तो ओवर ब्रिज से ना जाकर जल्दबाजी में इन्होंने सीधे हाईवे क्रॉस करने की कोशिश की। रॉन्ग वे से गए। ये विपरीत दिशा से ट्रक आ रही थी, ट्रक ने भीतर टक्कर मारी। इसमें 4 लोगों की घटनास्थल मौत हो गई है, 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 7 का जो है वो जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना पोर्टल शुरू किया जाएगा। कोरोना पोर्टल अब शुरू होने वाला है और रिपोर्ट इसी पर उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश कोविड पोर्टल का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। 10:30 बजे सीएम आवास से इसका लोकार्पण होना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना की जो रिपोर्ट होगी अब वो आपको इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश कोविड पोर्टल का लोकार्पण होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे 10:30 बजे, यानी अब से 20 मिनट बाद इस पोर्टल का लोकार्पण होना है सीएम के हाथों सीएम आवास पर। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। सरकार ने कृषि संबंधित विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया है। कृषि से जुड़े 2 बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। हालांकि शिरोमणि अकाली दल, जो बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी थी, उसने बिल का विरोध किया है। पार्टी के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। देश भर के किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को किसान विरोधी तक करार दे दिया है। कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश करने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के जीवन में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी थी और आगे भी जारी रहेगी। विधेयक 2020 पर विचार किया जाए। First, he has moved a motion for consideration of farmers' produce, trade and commerce. तो आज ये बिल राज्यसभा से पास होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार की मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ी हुई हैं। उसका कारण ये है कि लोकसभा में अकाली दल पहले ही इसका विरोध कर चुका है, जो कि सरकार की सहयोगी पार्टी और सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी रही है। और दूसरी तरफ किसान भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार को किसान विरोधी बता रही है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिल किसी भी तरीके से किसानों का अहित करने वाला नहीं है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग एमएसपी पर और मंडियों पर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। मंडी की जो व्यवस्था मौजूदा समय में है वो आगे भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा एमएसपी की व्यवस्था भी आगे चलती रहेगी। कुल मिलाकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा चुका है। उसके बावजूद किसानों में इसको लेकर अंतर्विरोध है। उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इन सब के बीच विरोधी दल भी मुखर हो गए हैं इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए। जबकि राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कृषि मंत्री ने भी साफ कर दिया कि इस बिल से किसानों का कोई अहित नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनडीए में ही इस विधेयक को लेकर फूट है, उसके बावजूद सरकार जो है वो राज्यसभा में बिल को पास कराना चाहती है। हालांकि अंकगणित सरकार के साथ नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश जरूर है कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो इस बिल के समर्थन में आए। और इसके लिए बाजाप्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद पटेल और पीयूष गोयल, इन तीनों ने कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात की है और अपील की है कि इस बिल का समर्थन करे। क्योंकि देखिए, बीजेपी जरूर सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में, लेकिन उनके पास पूरी तरह से बहुमत नहीं है। और जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल अकाली दल इस बिल के विरोध में है, ऐसे में खुद एनडीए इस बिल को पास नहीं करा सकती है। लेकिन सरकार ने ये संभावना जताई है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, मसलन एआईएडीएमके है, टीडीपी है, बीजू जनता दल है, ये सभी पार्टियां इसका समर्थन करेगी और ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।